हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट डायमेंशन एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 आपका है। लेक्चर नंबर 3 में हमने यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन बताया था। फर्स्ट एप्लीकेशन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम। आज उसी का सेकेंड एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी ये जो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन आपका किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर वर्क करता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से कंसेप्ट को आप समझें। फर्स्ट कोई भी क्वांटिटी दिया हो, कोई भी इक्वेशन दिया हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी आर रिटेन। जो भी जैसे tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, ये कोई इक्वेशन है या कोई फॉर्मूला है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी कोई इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी आर रिटेन। सारे फिजिकल क्वांटिटी के आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, इफ द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ राइट हैंड साइड आर इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। यानी जो डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला किधर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, सारे क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। यानी कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी आर रिटेन। सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को आपको लिख लेना है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपको कि इफ द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ राइट हैंड साइड will be equal to the dimensional formula of fundamental units of left hand side। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए। ये कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर ऐसा है यानी LHS इज इक्वल टू RHS है, तो देन द फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और जो इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट होगा वह इक्वेशन आपका न्यूमेरिकली भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या याद करेंगे, दूसरा पॉइंट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी। आप कितना भी पॉइंट, ये दो पॉइंट भी याद रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे तो भी काम चलेगा। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव अ डायमेंशन। यानी उन्हीं क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशनल फार्मूला या जिनकी यूनिट्स क्या हो, सेम हो। यानी जैसे हम आपको कहें कि 1 kg आपका क्या हो, आलू हो, और प्लस और क्या हो एंड 1 मीटर या 10 मीटर आपका क्या हो, कपड़ा हो, तो आपसे पूछा जाएगा कुल कितना केजी होगा, तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे मैथ में आप पढ़े a प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, 2a होगा, और a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, तो a प्लस बी होगा। यानी सेम क्वांटिटी एक साथ ऐड हो सकती है, डिफरेंट क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती है। तो दूसरी पॉइंट आप क्या करना है यहाँ पर, ये अगर यह मीटर है तो यह भी मीटर है। यानी अगर 10 मीटर x इक्वल टू 10 मीटर है और y इक्वल टू 5 मीटर है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। यानी मीटर को मीटर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, केजी में केजी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ऑल द टर्म रिटेन ऑन बोथ साइड। यानी हमने पहले ही बताया कि सारे फिजिकल क्वांटिटी के बोथ साइड के डायमेंशनल फार्मूला को आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अगर डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं और बोथ साइड का डायमेंशनल फार्मूला करेक्ट है यानी इक्वल है यानी सेम है, तो वह इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। और जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा वह इक्वेशन न्यूमेरिकली भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चन किया जाए। आप आगे बढ़े, इसे मैं मिटा देता हूं। आप जो जितने भी
इन लेक्चर को 4 को पढ़ने के लिए आप लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों जाकर देखें। इन फिजिक्स इन अ सीक्वेंस, जब तक आप सीक्वेंस में नहीं रहेंगे तब तक आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और समझिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी कर लीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी कर लीजिए, पर ऐड व सब्ट्रैक्ट वही क्वांटिटी होगी जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगी। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको बात याद रखना है। और तीसरी बात क्या याद रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी कर लीजिए, पर ऐड व सब्ट्रैक्शन वही क्वांटिटी होगी जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। उन्हीं को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब इतनी बात समझ में आई तो इस पर क्वेश्चन किया जाए, है ना। इसे मैं मिटाता हूं और आगे आप पेन कापी निकाल लीजिए। और क्योंकि यह लोअर क्लास नहीं है, यहाँ हर एक टॉपिक को नोट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो बिल्कुल हवा जैसे उड़ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, तो क्वेश्चन फर्स्ट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है कि चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, F into S यानी फोर्स into डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर, वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। इस क्वेश्चन को डायमेंशनली क्या करना है, कंसिस्टेंस करना है, यानी चेक करना है कि यह डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अगर LHS का डायमेंशनल फार्मूला, LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला आपका RHS होता है, तो यह इक्वेशन आपका क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा, यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आइए हम इसके न्यूमेरिक सॉल्यूशन को देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन, ध्यान से समझें। अब यहाँ पर F क्या है, आपका फोर्स है, F को हम कह सकते हैं फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा ml t का पावर -2, और S आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यस आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L होता है। आप फर्स्ट लेक्चर जरूर जाकर देखें। फर्स्ट लेक्चर में हर एक चीज के डायमेंशनल फार्मूला आपको बताया गया है। उन डायमेंशनल फार्मूले को बिल्कुल आप आइसक्रीम जैसा चार्ट डालें, तभी आप जो है कि इससे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट बता दिया गया। अब यहाँ पर V और U क्या है, आपका वेलोसिटी है। यह V जो है फाइनल वेलोसिटी है, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, उनके डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो V एंड U क्या है, आपका वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको बताया गया था LT इनवर्स। इतनी बात समझ में आ गया। M यहाँ पर क्या है, आपका मास है। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कैपिटल M होगा। अब देखिए, अब हम इक्वेशन को लिखते हैं। दूसरी बात, इक्वेशन लिखने से पहले यहाँ पर देखिए 1/2 और 1/2 दोनों तरफ, दोनों राइट हैंड साइड में दोनों क्वांटिटी के पास है। कोएफिशिएंट 1/2 है। तो यहाँ पर 1/2 यानी कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिकली वैल्यू क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है या डायमेंशनली लेस कांस्टेंट होता है। तो 1/2 इज अ डायमेंशन कांस्टेंट। क्या होगा, डायमेंशन कांस्टेंट होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। जैसे ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो उसकी जगह पर हम लोग 1 मान लेते हैं। नाउ आगे बढ़े आप, F into S इज इक्वल टू फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखा और डिस्प्लेसमेंट, मास, वेलोसिटी सबके डायमेंशनल फार्मूला लिख चुका हूं। तो यहाँ फोर्स डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे mlt का पावर -2, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, L हो गया। यहाँ पर हाफ क्या है, 1/2 डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यहाँ पर m, और यह क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर है। तो L का स्क्वायर t का पावर -1 है, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर आप माइनस m L स्क्वायर t का पावर -2,
देखिए यहाँ पर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी इनवर्स है, तो अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2। इस तरह से हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 एलएचएस में हो गया। ये कॉमन ले लें, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या मिला 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यानी यहाँ पर आपको क्या मानना है, यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2, देखिए राइट हैंड साइड आरएचएस और एलएचएस यानी आरएचएस और एलएचएस। मैंने बोला था कि इफ द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ राइट हैंड साइड आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। फिर से सुनिए, if the dimension of the fundamental units of right hand side are equal to the dimension of the fundamental unit of left hand side, so then the given physical relation is dimensionally correct। तो इसलिए यह इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। यानी दैट इज, यहाँ पर क्या लगाया गया, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एंड दैट इज अ रिलेशन डायमेंशनली, दिस रिलेशन इज अ डायमेंशनली क्या होगा आपका करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन आप देखें, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू at प्लस bt का स्क्वायर, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, t क्या है टाइम है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b के डायमेंशन फॉर्मूला को बताना है। तो हमने बताया था कि पॉइंट बताया कि द डायमेंशन हमने बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी कर लीजिए, पर ऐड व सब्ट्रैक्शन वही क्वांटिटी होगी जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अगर यह x है तो यह at भी क्या है x है, bt का स्क्वायर भी क्या है x है, यानी यह मीटर है तो यह at भी क्या है मीटर है, यह bt स्क्वायर भी क्या है आपका मीटर है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a इंटू टी, तो OR A is equal to x into t। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A is equal to डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। ये t ऊपर जाएगा तो m का पावर नॉट L1 t माइनस 1। A का डायमेंशनल फार्मूला मिला m का पावर नॉट L का पावर 1 t का पावर माइनस 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं LT इनवर्स, यानी वेलोसिटी के इक्वल हो गया। आप ध्यान दें, b का डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है तो आप कुछ मत करें, x इक्वल टू क्या कर देंगे bt कर देंगे, x इक्वल टू bt का स्क्वायर कर देंगे। तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x अपॉन t का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b निकालना है आपको, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा lt का पावर माइनस 2। ये किसके इक्वल हो गया एक्सेलरेशन के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m का पावर नॉट L का पावर 1 t का पावर माइनस 2। अब देखिए मैंने बताया कि अगर यह डिस्टेंस है तो यह भी डिस्टेंस है, अगर यह डिस्प्लेसमेंट है तो यह भी डिस्प्लेसमेंट है, यह भी डिस्प्लेसमेंट है, चेक कर लीजिए। a का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया है LT इनवर्स डायमेंशनल फार्मूला आया है, और t का क्या होगा टाइम होगा, तो ये t पावर 1 है, यहाँ माइनस 1 है, t से t क्या हो जाएगा t का पावर माइनस 1 और t है कैंसिल हो गया, तो क्या मिला इसका डायमेंशन ऑफ फार्मूला, तो L मिला। अब यहाँ पर देख लीजिए bt को चेक कर लीजिए, b इंटू टी का स्क्वायर, ये भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। b का डायमेंशन ऑफ फार्मूला क्या आया है LT का पावर माइनस 2 आया है, और ये t का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए तो t स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यह भी क्या हो गया L हो गया, यानी यह क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। LHS इक्वल टू क्या है RHS है, इसलिए हमने x इक्वल टू क्या लिखा AT, दूसरे में लिखा फिर x इक्वल टू BT का स्क्वायर। इस तरह से करके अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमने a और b का डायमेंशनल फार्मूला क्या किया फाइंड किया। तो जल्दी से इसे नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ v इज इक्वल टू a प्लस बी टी
इफ v इक्वल टू a प्लस बी टी, v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो देन फाइंड आउट डायमेंशन फार्मूला ऑफ a एंड b। a और b के डायमेंशन फार्मूला को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इस ये v इक्वल टू a कर देंगे। क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, यहाँ पर देखें, लिखेंगे v इक्वल टू a। v यहाँ पर क्या है, आपका वेलोसिटी है, v आपका क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पर a इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला, a इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, lt इनवर्स। आप lt इनवर्स लिख सकते हैं, या m का पावर नॉट l पावर 1 t का पावर माइनस 1। अब नेक्स्ट देखें, b का पूछ रहा है, तो v इक्वल टू bt कर देंगे। तो bt इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका v हो गया। तो bt इज इक्वल टू v हो गया, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू v अपन क्या हो गया, t हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी lt इनवर्स अपन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। अब ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, lt का पावर माइनस 2। अब देखिए इसको आप चेक कर लें, यह यहाँ पर तो a और b क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। a का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया, m का पावर नॉट l का पावर 1 t का पावर माइनस 1, b का डायमेंशनल फार्मूला lt का पावर माइनस 2 मिल गया, यानी ये एक्सेलरेशन के इक्वल है और ये वेलोसिटी के इक्वल है। अब देखिए यह अगर वेलोसिटी है तो ये भी क्या है, आपका वेलोसिटी है। अब जो v वेलोसिटी है तो bt भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। चेक कर ले रहे हैं, b की डायमेंशनल फार्मूला lt का पावर माइनस 2 है और क्या है, टाइम है। तो यहाँ पर देखें, इसको फाइंड करेंगे तो आएगा lt इनवर्स आएगा, lt इनवर्स, यानी इसकी डायमेंशनल फार्मूला, इनका डायमेंशनल फार्मूला lt इनवर्स हो गया और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला lt इनवर्स हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर lt इनवर्स, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या हो जा रहा है, lt इनवर्स हो जा रहा है। यानी यहाँ पर LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS है। LHS इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे यह इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। और जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है वह इक्वेशन न्यूमेरिकली भी क्या होता है, आपका करेक्ट होता है। इसी के साथ अब सेकंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन m, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, m बोल रहा है कि मास है। तो डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a एंड c। a और c के डायमेंशनल फार्मूला को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, a इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, x। a इज इक्वल टू आप x लिखेंगे। सोल्यूशन इसका देखें, सोल्यूशन गजब, बहुत आसान है, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही मजा है ना। आगे बढ़े, बोलिए स्टूडेंट्स। चलिए हमने लिखा a इज इक्वल टू x। x यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका l हो जाएगा। यहाँ पर a का डायमेंशनल फार्मूला हमें मिल गया, क्या मिल गया, m का पावर नॉट, l का पावर 1, t का पावर नॉट। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमको फाइंड करना है c का डायमेंशनल फार्मूला। किसका फाइंड करना है, c का। तो हम लोग लिख सकते हैं c अपॉन m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v। c अपॉन m इक्वल टू v नहीं x लिख सकते हैं। क्यों, जो अगर यह डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये तीनों डिस्प्लेसमेंट है। आगे समझ में, तो c अपॉन m इक्वल टू x। अब हमको चाहिए c का, तो पहले ले c और मास का हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला m और डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा l। यानी इसको हम लिख सकते हैं c इक्वल टू x इंटू m। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। यानी यहाँ पर मिला m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर नॉट। यानी डायमेंशनल फार्मूला किसका मिल गया, आपको c का भी मिल गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला आपको किसका मिल गया, c का भी मिल गया और a का मिल गया। a का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या आया है, तो l आया है
और सी का डायमेंशन फॉर्मूला m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर 0, यानी आप इसको ml भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लेम्डा का स्क्वायर, जहाँ म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लेम्डा क्या है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है आपका मीटर होता है, इसका डायमेंशन ऑफ फार्मूला क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। बट यहाँ पर म्यू जो है आपका म्यू, ये जो म्यू है यहाँ पर म्यू क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यहाँ पर म्यू आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपके डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यहाँ पर ये क्या है आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी कोई भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी जहां पर भी उसको लिए 1 मानते हैं। तो आपको फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन ऑफ फार्मूला आपको क्या करना है फाइंड करना है। अच्छे तरह से समझें, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर ए और म्यू क्या करना है आपका, यानी अगर म्यू की जो डायमेंशन फार्मूला होगी वही ए की होगी और जो म्यू की डायमेंशन फार्मूला होगी वही बी अपॉन लेम्डा का स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला होगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू माइनस ए माइनस बी अपॉन लेम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो डायमेंशन ऑफ फार्मूला म्यू की होगी वही डायमेंशन ऑफ फार्मूला ए की होगी, वही डायमेंशन ऑफ फार्मूला बी अपॉन लेम्डा के स्क्वायर का होगा, यानी वेवलेंथ का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ क्या लिखेंगे म्यू। तो म्यू की डायमेंशन ऑफ फार्मूला डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो m का पावर नॉट, l का पावर नॉट, t का पावर क्या लिख देंगे आप नॉट लिख देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हमको चाहिए b का डायमेंशन ऑफ फार्मूला, तो लिखेंगे हम लोग b अपॉन लेम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। अब ध्यान से समझे, म्यू की डायमेंशन ऑफ फार्मूला m का पावर नॉट, l का पावर नॉट, t का पावर नॉट। यहाँ आपको 0 नहीं लिखना है, क्योंकि 0 लिख देंगे तो 0 में लेम्डा का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कोई डायमेंशन फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से समझे, आएगा समझ में ना। तो यहाँ पर यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए हम लोग 1 मानते हैं, क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू के लिए हम मान लिए हैं क्या 1 और 1 इंटू अब ये क्या आ जाएगा लेम्डा का स्क्वायर। तो देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ का स्क्वायर। तो इस तरह आपका डायमेंशनल फार्मूला b का भी मिल गया और डायमेंशनल फार्मूला आपका a का मिल गया। a का डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या मिला m का पावर नॉट, l का पावर नॉट, t का पावर नॉट, और b का डायमेंशनल फार्मूला आपको क्या मिला तो l का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं m का पावर नॉट, l का स्क्वायर, t का पावर नॉट। तो इस तरह से ये आपका b का भी डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसको यूज कीजिए, यहाँ पर देखिए आप ध्यान समझिए, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो b का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, यहाँ पर l का स्क्वायर आ गया, यहाँ l स्क्वायर आ गया और लेम्डा का भी क्या होता है l स्क्वायर से l स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी ये अभी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया देखिए कंसेप्ट द डायमेंशन of all the term written on both side of a correct equation should be same, यानी दोनों तरफ के डायमेंशन ऑफ फार्मूला क्या हो गए आपके इक्वल आ गए, सेम आ गए। अगर सेम आ गया तो वह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से जल्दी से आप नोट कर लें या साथ स्क्रीन ले लें। तो 3 क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, उसके साथ हम इस लेक्चर को एंड करूंगा। जल्दी से साथ स्क्रीन ले लीजिए। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के बाद आपका आ गया 6, 7, 8। 3 क्वेश्चन और आपको बताना है। यहाँ देखिए इफ x इज इक्वल टू a sin k इंटू टी, तो फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ a एंड k। a एंड k के डायमेंशन फार्मूला को आपको क्या करना है तो फाइंड करना है। यहाँ पर ध्यान से समझे किस तरह निकाला जाएगा। तो ध्यान से
एक पॉइंट आप याद कर रहे हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, हियर सॉल्यूशन में लिखते हैं हियर साइन के इंटू टी। तो साइन के इंटू टी, यानी जैसे यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, के टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो साइन थीटा क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा। जो भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू हो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो वह क्या कहलाती है, क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाती हैं। यह क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकली फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा आपका, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए m का पावर नॉट, l का पावर नॉट, t का पावर नॉट, या आप क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं यहाँ पर। तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे इसके डायमेंशनल फार्मूले को। तो सबसे पहले ये बात तो आपको मालूम हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, m का पावर नॉट, l का पावर नॉट और t का पावर नॉट होता है, यानी उसके जगह पर हम लोग क्या मान सकते हैं, 1। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, x जो है कि डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है। तो a का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x, x का डायमेंशनल फार्मूला डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा। अब हम देखते हैं k, यहाँ पर kt, तो यहाँ पर हमने लिखा k इंटू टी, इसका डायमेंशनल फार्मूला m का पावर नॉट, l का पावर नॉट, t का पावर नॉट, यानी इसके जब हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो देयरफॉर यहाँ समझिए k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या, t लिख सकते हैं। तो t क्या है आपका, टाइम। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ k इज इक्वल टू t इनवर्स, या आप लिख सकते हैं m का पावर नॉट, l का पावर नॉट, t इनवर्स। तो इस तरह से आप जो भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दिए हों तो उसके आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह जो इक्वेशन हमने लिखा है, इस इक्वेशन को वान डर वाल्स इक्वेशन बोलते हैं। वान डर वाल इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में v माइनस बी इक्वल टू आर इंटू टी होता है। T आपका जो है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है। तो यहाँ पर A और B जो है आपका वान डर वाल्स कांस्टेंट है। तो इस वान डर वाल्स कांस्टेंट के आपको यहाँ पर क्या करना है, तो डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। तो आप डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी के कंसेप्ट से फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई इसका कंसेप्ट नहीं है A और B का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, हमने बताया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी आप कर लीजिए, पर ऐड व सब्ट्रैक्शन वही क्वांटिटी होगी जिनकी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगी। अगर फिजिक्स में आपको कहीं भी लिखा है या मैथ में, फिजिक्स में कहीं भी अगर लिखा है तो प्रेशर है, तो यह A अपॉन V स्क्वायर भी आपका क्या है, प्रेशर है। अगर V वॉल्यूम है तो B भी क्या है, वॉल्यूम है। और R और T, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले लिखे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। आप बिल्कुल जाइए लेक्चर फर्स्ट में, आप यूनिट एंड मेजरमेंट बाय गोयल बाबा सर्च करें, आपको तुरंत आ जाएगा। और जितने भी हमने डायमेंशनल फार्मूला आपको बताया है बिल्कुल उसको आइसक्रीम जैसा चाट डालें। डियर स्टूडेंट, आपसे यह नम्र निवेदन है। यहाँ पर चलिए P को हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml t का पावर माइनस टी होता है और एरिया का l का स्क्वायर होता है। एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला आपका मिलेगा m इनवर्स t का पावर माइनस 2। तो इस तरह से हम यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का लिख सकते हैं। P हमारा प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिख सकते हैं, m l इनवर्स t का पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। यह डायमेंशनल फार्मूला यंग मॉडुलस, बूथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, all या स्ट्रेस, all have same dimensional formula। जो डायमेंशनल फार्मूला आपका प्रेशर का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला यंग मॉडुलस का होगा, वही आपका बूथ मॉडुलस का होगा, वही आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का होगा, वही डायमेंशनल फार्मूला आपका स्ट्रेस का होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेशर। अब V क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कहते हैं लेंथ टू ब्रेथ टू हाइट एंड मीटर टू मीटर, यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L का पावर Q, ठीक है। L का पावर क्या हो गया, Q। तो यहाँ पर अब निकालना है हमको डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A अपॉन V का स्क्वायर, A अपॉन V का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P।
ओ आर ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, P इंटू वी का स्क्वायर। ध्यान से समझे। अब P आपका क्या है, प्रेशर है। P आपका क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन ऑफ फार्मूला अभी मैंने बताया, ml इन ओवर T का पावर -2 हो गया, और वॉल्यूम का होता है L का पावर Q। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम का डायमेंशन ऑफ पावर L का पावर Q होता है, तो L का पावर Q का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि V का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फार्मूला वॉल्यूम का हमने L का पावर 6 लिखा, क्योंकि वॉल्यूम का क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ पर -1 है, तो एक पावर जो है मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होगा, यहाँ पर देखिए L का पावर 6 है, और इंटू L का पावर क्या है, -1 है। यहाँ पर L का पावर 6 और L का पावर -1, यानी यह आ जाएगा L का पावर 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर निकाल सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ml का पावर 5 T का पावर -2। ml का पावर 5 और T का पावर -2, ml का पावर 5। फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए ml इनवर्स T पावर -2 क्या है, प्रेशर डायमेंशन फार्मूला। ये किसका है, वॉल्यूम का है। तो वॉल्यूम का 6 हो गया, एक यहाँ सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ml का पावर 5 और T का पावर माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से वान डेर वाल्स कांस्टेंट एक डायमेंशनल फार्मूला आपने निकाल लिया। अब डायमेंशनल फार्मूला V निकालना है, तो V वॉल्यूम है, तो V भी आपका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो V इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। V आपका क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर का पावर Q यानी L का पावर Q। तो इस तरह से आपका डायमेंशनल फार्मूला वान डेर वाल्स कांस्टेंट का A और B का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकल चुका। अब आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस लेक्चर का। यहाँ पे देखिए, कर फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, y इज इक्वल टू x का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 10 x इंटू टी। टी यहाँ पर टाइम है, x है आई डू नॉट नो, या y जो है आई डू नॉट नो, यानी y हमको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखें tan थीटा ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका। tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी यह आपका क्या है, तो एंगल है। अब जितने भी एंगल होते हैं उसकी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होती है, यानी यह एंगल क्या हो गया, यह डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। यह क्या हो गई आपकी, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, तो उसके जगह पर हम लोग क्या मानते हैं, m का पावर नॉट, l का पावर नॉट, t का पावर नॉट मानेंगे, या क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। अब इसका मतलब कुछ नहीं है, आप हम लिख सकते हैं x इंटू टी, x इंटू टी इज इक्वल टू m का पावर नॉट, l का पावर नॉट, t का पावर नॉट। अब यहाँ पर देखें, हम निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू m का पावर नॉट, l का पावर नॉट, t का पावर नॉट अपॉन t। t नीचे चला आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा m का पावर नॉट, l का पावर नॉट, t का पावर -1, यानी x का डायमेंशनल फार्मूला क्या मिला आपका, तो t इनवर्स मिला। इसी के साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ आइकन बेल को भी प्रेस करें। ऐसा अगर यदि आप करते हैं तो आप हमारे क्या हो जाएंगे, एक घर का जैसे सदस्य हो जाएंगे। और हमारे घर में कोई एक नया सदस्य आता है तो उस घर में बहुत खुशियां आती है, बहुत खुशियां आती है। उसी तरह हमें भी क्या बहुत क्या मिलेगा, खुशी मिलेगा, यानी हमारा चेहरा और क्या होता जाएगा, मतलब मुस्कुराते जाएगा। अंदर अपने अंदर एक क्या होगी, एक खुशी जागेगी, जिससे मैं अधिक से अधिक और लेक्चर आपको अपलोड करूंगा, एक सीक्वेंस में अपलोड करूंगा। किसी क्वेश्चन में आपको जाने की जरूरत नहीं है हमारे डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इट्स ओके, बाय।